8.4 एक्सरसाइज 8.4 जो है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट लिया है। अभी मैं जिन फॉर्मूलों की बात कर रहा था उसको मैं यूटिलाइज करूंगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस क्वेश्चन को आप डिफरेंट तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको मैं कई तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। जैसे सबसे पहला तरीका 9 कॉमन ले लीजिए। अब आप फॉर्मूलों की लिस्ट में जाइए और देखकर बताइए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है। ये पहला मेथड है। दूसरा यहां देखिए, मैं फॉर्मूलों की लिस्ट में जाओ और देखो कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस। अब आप कहोगे कि सर आप टेन वाले को ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपने तो सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा भी सिखाया है। आप पूछ सकते हो कि सर आपने तो ये भी सिखाया कि सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। सेक थीटा कहो इक्वल टू 1/cos थीटा या सेक ए इक्वल टू 1/cos से एक ही बात होती है, अलग अलग एंगल होते हैं। एंगल को हम ए बी सी थीटा फाई कुछ भी कर सकते हैं। खैर, अब यहाँ पर टेन लेने का कारण ये है कि जो दूसरा टर्म इसके साथ अटैच्ड है वो टेन है, इसीलिए मैंने टेन का ले लिया है। 9 प्लस 9 टेन स्क्वायर ए माइनस। अब कोई बच्चा कह रहा है कि सर और क्या तरीका है मुझे बताइए जरा, तो मैं उसे कहूंगा बेटा ये तरीका देखो, यहाँ पे 9 सेक स्क्वायर ए और आप फॉर्मूलों की लिस्ट में जाइए। टेन स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिखा है, आपको मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए। ठीक है। अब 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 माइनस 1 प्लस 9 आ गया। आपने एक क्वेश्चन को 3 तरीके से करके सॉल्व कर दिया। अब एक मैं आपको देता हूं, आप घर पे करना, हिंट दे रहा हूं। चलो अच्छा ठीक है, क्या करना होगा आपको, सेक स्क्वायर थीटा को आप लिखेंगे 1/cos स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन। सॉल्व करो। देखिए 9 कॉमन लिया, सेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए और इसको साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। एलसीएम लेंगे, एलसीएम में आएगा कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फॉर्मूलों की लिस्ट में जाएं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, चौथा। पिछला वाला जो क्वेश्चन कराया था जल्दी से हो गया था क्योंकि उसमें कुछ ही टर्म एसोसिएटेड थे, लेकिन ये आप सीखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। मैं कर क्या रहा हूँ, सारी चीजों को साइन और कॉस में चेंज कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। यहाँ पर भी लिखिए, देखिए रेसिप्रोकल वाले में बता रखा हूँ, ये इसका रेसिप्रोकल। यहाँ एलसीएम लीजिए, लिखा है। यहाँ भी एलसीएम लीजिए, अब बेटा अगर थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये एक्स है और ये वाई है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और नहीं समझ में आ रहा तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कॉस थीटा का इन तीनों मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा का इन तीनों मल्टीप्लाई कर दो और 1 का इन तीनों मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर समझ में आ गया तो मैं कर देता हूं इसे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख लिया भाई। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
-1 अपॉन cos थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। वन माइनस वन कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा cos थीटा sin थीटा, और नीचे क्या बचा, एंड योर आंसर इज 2। देखिए इसको आप 1 अपॉन cos ए लिख सकते हैं, इसको आप sin ए अपॉन cos ए, ठीक है भाई। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब आप ध्यान दीजिए, a प्लस बी a माइनस बी दिखाई दे रहा है, क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और नीचे क्या आ गया cos a, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बेटा cos स्क्वायर अपॉन cos a। cos स्क्वायर ए का मतलब होता है cos a इंटू cos अपॉन cos a, एंड योर आंसर इज। अब सिमेट्री के बेस पर मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूं वो आप खुद करें, आप जो आपको मैंने सिखाया अभी किया आपने। अब सिमेट्री को यूज करूंगा मैं, किस चीज को यूज करूंगा, cosec a प्लस cot a 1 माइनस cos a, सेक की जगह cosec, tan की जगह cot, साइन की जगह cos, और आंसर आना चाहिए sin a। करो जरा इसी की तरह, देखिए बेटा एक मिनट का जस्ट होल्ड, हो गया बस। a प्लस बी a माइनस बी क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, क्या होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, साइन ए।